अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक है। एक ऐसा तसव्वुर जो हर मुसलमान की ज़िंदगी और सोच पर गहरा असर डालता है, यानी यौम क़यामत। आइए इस पूरे सफ़र को एक तरतीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कुरान की इस बहुत ही ताकतवर आयत से। यह हमें बताती है कि क़यामत का तस्वर कोई दूर की बात नहीं, बल्कि इस्लाम के आगाज़ से ही इसकी अहमियत पर जोर दिया गया है कि एक हकीकत है जिसका वक्त करीब आ रहा है। अच्छा, तो सवाल ये है कि यौम क़यामत का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक दिन का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा अमल है जिसमें दोबारा जिंदा किया जाना, हिसाब किताब होना और फिर एक अबदी फैसला शामिल है। इसकी बुनियाद उस अकीदे पर है कि ये दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तिहान है। हमारे हर काम, हर बात, यहाँ तक कि हमारी नियतों का भी हिसाब रखा जा रहा है। और एक दिन आएगा जब सब कुछ सामने लाया जाएगा और इसका पूरा पूरा मुनसिफाना हिसाब होगा। और यही एहतिसाब का यकीन है जो एक मोमिन के लिए अखलाकी कुतुब नुमा का काम करता है। जब इंसान ये जानता है कि उसके हर अमल का एक अबदी नतीजा निकलेगा, तो फिर ज़िंदगी का हर फैसला बहुत सोच समझ कर किया जाता है। इस दिन की हौलनाकी और अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुरान में इसके कई नाम आए हैं, जैसे यौमुल हिसाब यानी हिसाब का दिन, अस्सा यानी वो घड़ी, और यौमुल हसरत यानी हसरत का दिन। हर नाम इस दिन की एक अलग हकीकत को बयान करता है। तो आइए इस सफ़र को कदम बकदम देखते हैं। हम क़यामत की निशानियों से बात शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि दोबारा उठाए जाने और जमा होने का अमल कैसा होगा। उसके बाद हिसाब किताब और आखिर में अबदियत की तरफ आखिरी गुज़रगाह की बात करेंगे। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क़यामत आएगी कब? इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन हमें इस्लामी रिवायात में कुछ ऐसी निशानियों के बारे में बताया गया है जो इसके करीब आने की खबर देती हैं। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। इन निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, छोटी निशानियां और बड़ी निशानियां। छोटी निशानियां वो हैं जो मुआशरे में आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होती हैं, जबकि बड़ी निशानियां कायनात में होने वाली बहुत बड़ी तब्दीलियां होंगी जो एक के बाद एक तेज़ी से आएंगी। दिलचस्प बात यह है कि बहुत सी छोटी निशानियां ऐसी हैं जिन्हें लोग आज के दौर से जोड़ते हैं, जैसे कि ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का मुकाबला, वक्त का बहुत तेज़ी से गुजरना महसूस होना और मालो दौलत कमाने में हलाल और हराम की तमीज़ का ख़त्म हो जाना। और फिर आएंगी बड़ी निशानियां। ये बहुत वाज़े और गैर मामूली होंगी। इनमें दज्जाल का ज़ुहूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी और याजूज माजूज का निकलना शामिल है। और इनमें से एक है अल-दुखान यानी एक गहरा धुआं, जिसके बारे में रिवायात में आता है कि वो 40 दिन तक पूरी ज़मीन को ढांप लेगा। ये निशानियां तस्बीह के दानों की तरह एक के बाद एक तेज़ी से ज़ाहिर होंगी। जब ये सारी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो फिर दुनिया अपने अख्तिताम को पहुंचेगी। लेकिन ये सिर्फ एक खात्मा नहीं होगा, बल्कि ये एक नई और हमेशा रहने वाली ज़िंदगी की शुरुआत का ऐलान होगा। इसकी शुरुआत होगी दो बहुत बड़ी आवाज़ों से, यानी सूर की फूंकें। पहली फूंक से हर जिंदा चीज़ ख़त्म हो जाएगी और फिर एक अरसे के बाद दूसरी फूंक से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सबको दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा। और फिर वो मंजर होगा जिसे हशर का मैदान कहते हैं। तमाम इंसान एक नई ज़मीन पर जमा किए जाएंगे, जहां कोई ऊंच नीच नहीं होगी। सब बराबर होंगे और अपने आमाल के हिसाब का इंतज़ार करेंगे। इसके बाद शुरू होगा उस दिन का सबसे अहम और मरकज़ी हिस्सा, अजीम हिसाब किताब, यानी वो वक्त जब इंसाफ के तराजू लगाए जाएंगे और हर अमल का वज़न किया जाएगा। हिसाब यानी हर इंसान को अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा और उसकी पूरी ज़िंदगी की किताब उसके सामने रख दी जाएगी। कोई भी अमल, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, नज़रअंदाज नहीं होगा और कोई बहाना काम नहीं आएगा। हर शख्स को उसका आमाल नामा दिया जाएगा। सोचें, एक ऐसी किताब जिसमें आपकी पूरी ज़िंदगी, आपके हर अमल को फरिश्तों ने रिकॉर्ड किया हो। जिसे ये दाएं हाथ में मिलेगा वो कामयाब, और जिसे बाएं हाथ में वो नाकाम। और फिर आता है मीज़ान यानी इंसाफ का तराजू। ये एक हकीकी तराजू होगा जिसमें नेकियों और बुराइयों को तोला जाएगा ताकि बिल्कुल ठीक ठीक और हतमी इंसाफ किया जा सके। कुरान इस हकीकत को बहुत खूबसूरती से बयान करता है कि इस दिन आमाल का तोला जाना हक है। तो जिसके आमाल का पलड़ा भारी होगा बस वही लोग कामयाब होंगे। यानी आखिर में जो चीज़ काम आएगी वो सिर्फ आमाल का वज़न है। लेकिन हिसाब किताब के बाद भी सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। हर शख्स को अपनी आबदी मंजिल यानी जन्नत या जहन्नुम तक पहुंचने से पहले एक आखिरी और शायद सबसे मुश्किल आजमाइश से गुजरना होगा।
یہ آخری راستہ صراط کا پل کہلاتا ہے۔ یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے اور جنت تک پہنچنے کے لیے ہر ایک کو اسے پار کرنا ہی ہوگا۔ احادیث میں اس پل کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں وہ بہت ہولناک ہیں۔ اسے بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز بتایا گیا ہے۔ یہ اس آخری امتحان کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس خطرناک پل کو پار کرنے کی رفتار کا تعلق سیدھا انسان کے دنیا میں کیے گئے اعمال سے ہوگا۔ کچھ لوگ پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ گھسیٹتے ہوئے اور کچھ اس میں گر جائیں گے۔ تو یہ پورا سفر قیامت کی پہلی نشانی سے لے کر صراط کے پل تک ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ ہمارے ہر عمل اور ہر انتخاب کا ایک ابدی نتیجہ ہے جو آخرت میں ہمارے سامنے ضرور آئے گا۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے ہم سب کے لیے سوچنے کا کہ اگر ہمارے ہر عمل، ہر لفظ اور ہر نیت کا وزن ہونا ہے تو یہ یقین ہماری آج کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہونا چاہیے؟ یہ صرف مستقبل کی کوئی کہانی نہیں بلکہ ہمارے حال کو سنوارنے کے لیے ایک بہت طاقتور رہنما اصول ہے۔